पूर्वी दिल्ली की रैली के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश हाई। पूरी हुई रैली की तैयारियां सीसीएन की टीम ने लिया जाएगा। न्यू उस्मानपुर में पुरानी रंजिश के कारण किया हमला। हमले में एक की मौत, एक घायल जीटीबी अस्पताल में है भर्ती। गीता कॉलोनी पुलिस ने 40 आप कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। करीब 4 घंटे तक रहे हिरासत में। आपका आरोप, बीजेपी नहीं मानती संविधान को। सीमापुरी पुलिस ने एक स्नैचर को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से चोरी की मोटरसाइकिल हुई बरामद। पुलिस मामले में कर रही है जांच। सीसीएन की खबर का हुआ बड़ा असर। विश्वासनगर में खत्म हुई जलभराव की समस्या। लोगों ने सीसीएन का किया धन्यवाद। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष पंडित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली में होने जा रही कांग्रेस की रैली का बदलते मौसम को देखते हुए ग्राउंड में तैयारियों का जायजा जब सीसीएन की टीम ने लिया तो वहां की व्यवस्था में लगे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि बारिश हो या तूफान हो, कांग्रेस का जोश रैली के लिए हाई है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ग्राउंड को खुला रखा गया है। पानी की निकासी की व्यवस्था भी की गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रशासनिक मदद बिल्कुल नहीं मिल पा रही है। कहा है कि कार्यकर्ताओं में जोश काफी हाई है। मौसम कैसा भी हो, कार्यकर्ता जगह जगह से आएंगे कई इस ऐतिहासिक को रैली को सफल बनाने के लिए। वैसे तो कल जो फोरकास्ट दिखा रहा है उसमें बारिश नहीं दिखा रहा, बारिश परसों की है। लेकिन अगर इंद्र देवता जी की मर्जी होगी, बरसात आएगी तो रैली ऐतिहासिक पहले भी हो रही थी, बरसात आएगी तब भी ऐतिहासिक ही होगी। भीड़ इतनी आएगी और इतने लोगों में उत्साह है कि रैली में कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी प्रकार का। तैयारी आप देख सकते हो, पूरा ग्राउंड हमने मेंटेन किया। पानी की बड़ी समस्या थी, पानी भरा हुआ था, जबकि जो एजेंसियां, सरकारी एजेंसी, उनका कोई साथ नहीं मिला हमें। ये हमने अपने स्वयं से, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, ये अपनी पर्सनल आदमी लगाकर हमने ग्राउंड की सफाई कराई है, पानी निकाला है, अपने ट्यूबवेल पंप लगाए हैं। हम कल से लग रहे हैं, हम जबकि हमने ग्राउंड की जो पे भी किया है, जो ग्राउंड का शुल्क है वो पे किया है, पर कोई एजेंसी साथ नहीं दे रही। पर हौसला और जज्बा हमारा इतना है कि मौसम हमें डिगा नहीं पाया। गांधी जी ने भी बारिश में रैली की थी, भीगते हुए बोले थे, तो उनकी प्रेरणा लेते हुए बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, कांग्रेस की सुनामी चल रही है, कांग्रेस जीत करेगी, कांग्रेस की रैली जबरदस्त होगी। जनता पूरी दिल्ली से बहुत आने वाली है। कम से कम 30-40 हज़ार आदमियों का हमारा टारगेट है यहाँ पे, जिस हिसाब से तैयारी जो यहाँ पे चल रही है। और भगवान हमारे साथ है। आप देख रहे हो, श्री राम ने, भगवान जी ने मौसम बहुत खोल दिया है। और कल मैं आपको कह सकता हूँ कि कल बारिश कुछ नहीं होगी, और बारिश होगी तो भी हमारा जो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है, आंधी हो, बारिश हो, तूफान हो, यहाँ पे डटा रहेगा। जितने साथी हमारे आज आने बिगर बारिश के आने, उससे ज़्यादा साथी बारिश हुई तो आएंगे, क्योंकि सबके अंदर वो जोश है। सब लोग खड़गे साहब को सुनना चाहते हैं। बदलते मौसम को देखते हुए हम ईश्वर से अपेक्षा करते हैं कि जैसे मौसम चेंज हो रहा है और ये धूप निकली है, ऐसे ही कांग्रेस के लिए उज्जवल और देश का भविष्य बनाने के लिए खड़गे जी, राहुल जी, और आने वाला भविष्य कांग्रेस का हो, जैसे कि देश की आज़ादी से लेकर अब तक काम किए हैं और आगे काम करेंगे। लवली जी के नेतृत्व में दिल्ली आगे बढ़ेगी और सब मिलकर काम करेंगे। उत्तर पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में पुरानी रंजिश में बदमाशों ने 2 दोस्तों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। दोनों को कई चाकू मारने के बाद आरोपी फरार हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने घायलों को नजदीक अस्पताल जगप्रदेश चंद्र अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां एक युवक को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि दूसरे की हालत नाजुक बनी हुई है। उसे जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया। मृतक की पहचान मयंक चौधरी के रूप में हुई है। पुलिस ने छानबीन के बाद हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। लवकुश के बयान पर पुलिस ने आरोपी कुणाल, शिवम और अमन और अन्य के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर मामले की जांच कर रही है। लवकुश के बयान पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। हमला करने वाले पेशेवर अपराधी हैं। ये रात में लगभग 1:30 बजे का इंसिडेंट है। 2 लड़के हैं, दोनों को चाकू लगे, एक की उसमें मौत हो गई। जिसकी मौत हुई है वो यंग लड़का है, 19 साल का, मयंक उसका नाम है। उसका साथी है लवकुश, उसको भी चोट लगी, वो अभी ठीक है, जीटीबी हॉस्पिटल में एडमिट है। और जब हम लोगों ने इसके साथी से बात की, लवकुश से, तो लवकुश ने बताया इसमें कि वो एक कोई शादी अटेंड करके लौट रहे थे और
ये 2-3 लड़के हैं जिनमें ये लड़कों का नाम है अमन है और शुभम है, एक कुणाल का नाम भी वो ले रहा है कि ये 3-4 लड़के थे, एक आध कोई लड़का और भी था इनके साथ। पहले इनके साथ कुछ कहा सुनी हुई और लवकुश इसमें बीच बचाव कर रहा था, मयंक के साथ कुछ ज़्यादा हो गया और फिर अचानक से उन लोगों ने चाकू निकाल के इन पे हमला कर दिया। तो मयंक के छाती पे चाकू लगाए और लवकुश के पेट में लगाए और थोड़ा बहुत ये पता लगा है कि इनका कुछ दिन पहले भी थोड़ी बहुत कहा सुनी हुई थी। इनका एक झगड़ा बताते हैं कि दिसंबर 2022 में हुआ था किसी महिला को छेड़छाड़ के ऊपर लेके, और उसके बाद से दोनों में आपस में दोनों ग्रुप में कुछ डिफरेंसेस थे। तो अभी ये तीनों लड़के जिनके नाम सामने आए हैं उनको हम लोग तलाश कर रहे हैं और कोशिश करके आज शाम तक ही पकड़ेंगे उनको। सर एक इसमें आरोपी का वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए अभी तो हम लोग इन्वेस्टिगेट कर ही रहे हैं। उस वीडियो अगर कोई वीडियो है इस तरह का तो उसको भी हम लोग रिकॉर्ड पे लेंगे। एंड अभी तो सबसे ज़रूरी है कि एक बार ये लवकुश ठीक हो जाए और हमें एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पता लग जाए। वो लड़कों के ऊपर दबिश जारी है, बहुत जल्दी पकड़ लेंगे उनको। मृतक का कोई प्रोफाइल सर? हाँ जी, मृतक का प्रोफाइल 19 साल का यंग लड़का है, वैसा मतलब उस तरह का कोई प्रोफाइल उस तरह का नहीं है, उसका कोई ना कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है ना कुछ। कर रहे इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जल्दी पकड़ लेंगे। पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी पुलिस स्टेशन में आम आदमी पार्टी के करीब 40 कार्यकर्ताओं को 4 घंटे तक हिरासत में लिया गया। इसी पर जब हमारे संवाददाता विवेक पठानिया ने आप कार्यकर्ताओं से बात की तो उन्होंने बताया कि आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय ITO पर चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हेराफेरी के विरोध में साधारण सा प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे। दिल्ली के सभी थानों को आदेश दिया गया है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आज सुबह 8 बजे से 1 बजे तक पुलिस थाने में बंद कर लिया जाए। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि बीजेपी संविधान को नहीं मानती, वह हमारे मौलिक अधिकारों के साथ खेल रही है। सर वार्ड न्याय रात से ही पुलिस वाले फ़ोन कर रहे थे कि आप कहाँ हैं, आप कितने बजे जाएंगे। हमने उन्हें कुछ नहीं बताया, उनके फ़ोन भी नहीं उठाए। सुबह ये लोग हमारे घर भी पहुंच गए, हमारे ऑफिस पे पुलिस भेज दी गई। बस जो जहाँ खड़ी थी, हमने जो मैसेज डाल रखा था वहाँ पर भी बस को इन्होंने अरेस्ट कर लिया। आज जब मैं सुबह घर से निकला जाने के लिए तो नीचे ही पुलिस वाले खड़े थे। पता चला ये गीता कॉलोनी के पुलिस वाले कि साहब बुला रहे हैं। मैंने जी क्यों बुला रहे हो? कि जी आपका हमें आदेश है कि आप प्रदर्शन में नहीं जा सकते। अब आप देख रहे हैं कि हमें सबको वहाँ से उठा लिया है। आप देख रहे हैं कितनी गुंडागर्दी है मचा रखी है वालों, जबकि हम पे परमिशन थी, हमारी परमिशन इन्होंने कैंसिल कर दी है। और आज उसी जगह हमारे हेडक्वार्टर बीजेपी वालों को परमिशन दे दी गई है प्रदर्शन करने की। तो आप ये देख ही सकते हैं कि लोकतांत्रिक की कितनी बुरी इन्होंने हत्या कर रखी है। ये लोग संविधान को भी नहीं मानते हैं, जबकि ये हमारा अधिकार है प्रोटेस्ट करना और हम शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करना चाहते थे, पर इन्होंने हमें घर से ही नहीं निकलने दिया। ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आज जिस तरीके से इन्होंने लोकतंत्र का दमन और हमारे मौलिक अधिकार का हनन किया है, ये एक बार फिर से दर्शाता है भारतीय जनता पार्टी की सोच को और भारतीय जनता पार्टी के इरादों को, कि वो किस तरीके से छल और छद्म से अपना मेयर बना लिया उन्होंने वहाँ चंडीगढ़ में। हमारे माननीय वोटों को अमान्य करार दे दिया अपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा। तो हम लोग उसी के विरोध में आज प्रदर्शन करने जा रहे थे और अपनी बहनों के साथ देखिए इन लोगों ने हमें कैसे यहाँ पर अरेस्ट करवा दिया है ताकि हम अपने उस प्रदर्शन को सफल ना बना पाएँ। भारतीय जनता पार्टी हमसे डरती है और हम सारे जितने भी सारे कार्यकर्ता हैं हम सबसे डरती है, इसलिए हमारे बड़े बड़े नेताओं को उन्होंने पकड़ लिया, सबको अरेस्ट कर लिया। और हम जितनी भी जनता की सारी लेडीज़ हैं, जितनी भी जो लोग प्रोटेस्ट के लिए आज जाने वाले थे ITO ऑफिस, उन्होंने हमें यहाँ पे सबको पकड़ के गिरफ्तार कर लिया है और हमें 3 घंटे तक हमको यहाँ पे बिठा के रखा है उन्होंने, और अब हमें बोलते हैं कि चले जाओ। अब लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं मोदी जी। और मोदी जी सुन लो, जहाँ भी हो, मोदी जी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ये जनता है सब जानती है। तुम्हारा ये झोला छापो ना, ये झोला अलग रख देगी जनता। थाना सीमापुरी की क्रैक टीम द्वारा एक स्नेचर को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से चोरी हुई मोटरसाइकिल बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान राहुल के रूप में हुई है। थाना सीमापुरी को एक PCR कॉल प्राप्त हुई थी। मदर डेयरी न्यू उस्मानपुरी के पास एक मोटरसाइकिल सवार लड़कों ने एक महिला से मोबाइल फोन छीन लिया है। शिकायतकर्ता के बयान पर मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए इस घटना को सुलझाने के लिए क्रैक टीम को लगाया गया। कई CCTV फुटेज प्राप्त हुए जिसमें एक बाइक दिखाई दी। जांच करने पर पता चला कि वह थाना हर्ष विहार में चोरी हुई थी। इसके बाद गुप्त मुखबिरों द्वारा अपराधियों की पहचान की गई। क्रैक टीम द्वारा झुग्गी चंद नगरी इलाके में छापेमारी की गई और आरोपियों को पकड़ लिया गया।
सीसीएन की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। जब संवाददाता विवेक पठानिया ने विश्वासनगर के स्थानीय निवासियों से बात की तो उन्होंने सीसीएन का धन्यवाद करते हुए कहा कि जिस दिन से आपके चैनल ने ये खबर चलाई है उस दिन से यहाँ पानी भरना बंद हो गया है। आपको बता दें कि हर अपार्टमेंट में विश्वासनगर सामने वाली गली पर गंदगी और नाले का पानी भरा रहता था। 25 जनवरी को दिल्ली के मेयर का दौरा भी हुआ था, जहां वहां सफाई की गई थी। उसी का जायजा लेने जब सीसीएन की टीम ने 29 जनवरी को जाकर वहां देखा तो मेयर का दौरा विफल दिखाई दे रहा था। स्थानीय निवासियों ने एमसीडी का घेराव किया था। जब सीसीएन की टीम ने आज जाकर उसी स्थान का जायजा लिया तो एक बार तो वहां के स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिला। नहीं रुका भैया, बिल्कुल नहीं रुका बारिश में पानी। ये तो बारिश का भर रहा है। जिस दिन से आप करके गए हो बाद से बिल्कुल सही पानी जा रहा है, कोई नहीं भरा। हाँ, सब खुश हैं। बस पानी नहीं आ रहा यहाँ पर रोड के ऊपर। वैसे पानी जो है रोक कहीं चल रहा है। ये पुलिया जो है तीन पुलिया है, तीनों ने बेड़ा गर्क कर रखा। 4 दिन पहले बहुत पानी भरा था, अब पानी कुछ कम हुआ है। ऐसे देखभाल करना। शाहदरा जिले की गीता कॉलोनी थाना पुलिस की टीम ने एक ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से अलग अलग इलाके से चुराई गई 3 मोटरसाइकिल बरामद हुई। शाहदरा जिला के डीसीपी सुरेंद्र चौधरी ने बताया गिरफ्तार आरोपी की पहचान धर्मेंद्र के तौर पर हुई है। दरअसल गीता कॉलोनी थाना पुलिस की एक टीम राम पार्क में चेकिंग कर रही थी, तभी स्कूटी सवार पुलिसकर्मियों को देखकर यू टर्न लेकर भागने लगे। पुलिसकर्मियों ने पूछ कर चेक किया तो स्कूटी चोरी की निकली। आरोपी ने खुलासा किया कि वह चोरी की वारदात को अंजाम दे चुका है। उसकी निशानदेही पर 2 और स्कूटी बरामद हुई है। डीसीपी ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी से वाहन चोरी के 3 और मामलों को सुलझाया गया है। सर्दी के इस मौसम में बीते दिनों में हुई बारिश ने पॉल्यूशन के स्तर को काफ़ी कम कर दिया है और हवा भी साफ नजर आ रही है। वहीं जगह जगह जलभराव और गंदगी से भी परेशानी बढ़ गई है। पूर्वी दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड के सामने वाली रोड पर पानी भरा हुआ है, साथ ही गंदगी भी बहुत है। लोगों का कहना है कि थोड़ी सी बारिश होने के बाद ही जगह जगह जलभराव हो जाता है, गंदगी भी फैल जाती है। साथ ही यहाँ पर रोज शादी समारोह भी होते हैं, जिसका कचरा भी यहीं पड़ा रहता है। साथ ही कड़कड़डुमा की मेन रोड पर बारिश का पानी अभी तक भरा हुआ है। लोग कहते हैं कि पानी ना निकलने से 2-2 दिन तक यहाँ पानी भरा रहता है। देख लो आपके सामने क्या हाल हुआ पड़ा, कितनी गंदगी हुई पड़ी है। गंदगी का अंबार भरा पड़ा है, पानी जमा हो गया है। मच्छर कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आता यहाँ पे। हर बार ऐसे ही होता है। यही देख लो आपके सामने गंदगी दिखाई दे रही है, बहुत गंदी। देख लो आप यहाँ पे रोज आए दिन बेचारा कोई ना कोई गिर के चोट लगती है। पत्थर ऐसे ही पड़े हैं। और क्या पानी देख लो जमा है आपके सामने, कितना गंदगी हुई पड़ी है। यहाँ बहुत जर्जर हुआ पड़ा है, कोई देखने न कोई सुनने वाला, यहाँ कोई कुछ नहीं है। देख रहे हो आप, जरा सी बरसात में ये हाल है। और अगर तेज़ होती तो हो सकता है यहाँ से निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ना कोई साफ़ सफाई है, ना कोई कुछ है। मच्छर गंदगी इतनी ज़्यादा है यहाँ, देख लीजिए आप। और भी ऐसी जगह बहुत सारी हैं। आप एमसीडी के गेट के ऊपर देखिए कितनी गंदगी और कितना वो है। बहुत ज़्यादा परेशानी है, लोगों को निकलना बैठना मुश्किल हो जाता है। कल कोई निकला नहीं। आप एमसीडी के गेट के ऊपर देखिए कि जो गेट है एमसीडी का, उसके सामने कितनी गड्ढे और कितना पानी भरा हुआ है। चारों तरफ सड़क टूटी पड़ी है, सीवर का पानी भरा हुआ है। कहीं बारिश का देख लो, बारिश का कितना पानी भरा हुआ है। यहाँ टेंट लगते हैं शादियों के, उनका कूड़ा इतना पड़ा रहता है, कोई सफाई नहीं। आप ही देख लो, आपके सामने है। ये तो रोज का काम है इनका, रोज टेंट लगते हैं, रोज शादी ब्याह का कूड़ा ही कूड़ा पड़ा रहता है यहाँ। हालत खस्ता हो रही है यहाँ पे। सड़क देखो कितनी टूटी पड़ी है, पानी भरा हुआ है। और कभी सीवर बंद हो जाता है, सीवर का पानी सारा रोड पे ही घूमता रहता है। बीमारियों का यही मलेरिया आ रहा है, मच्छर पैदा होंगे। सर्दियों के मौसम में आमतौर पर सब्जियां सस्ती हो जाती हैं, लेकिन इस बार सब्जियों के दाम इतने कम नहीं हुए जितने होने चाहिए थी। खासकर नींबू, लहसुन और अदरक की बात करें तो दाम काफ़ी ज़्यादा हैं। ग्राहकों का कहना है कि सर्दियों में सब्जियां सस्ती नहीं हो रही हैं और टमाटर भी 50 से 60 रुपये किलो बिकने लगे हैं। वहीं अदरक 50 रुपये का 250 ग्राम मिल रहा है। सब्जी के, गोभी के, टमाटर के और के घिया वगैरह सब चीज़ों के ही रेट बढ़े हुए हैं। हाँ जी, अदरक आजकल 200-250 रुपये है। अदरक ही इतना महंगा है कि जो सब्जियों में डलता है वही 200-250 रुपये किलो है। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें होती हैं? हाँ जी, क्यों नहीं होती हैं। खरीदने में और खाने में दिक्कत होएगी। लोग हर चीज़ में अदरक डालते हैं, पर जब महंगी होगी तो फिर सोच के डाली जाएगी। टमाटर के भी रेट बढ़े हैं पहले से। ये रेट तो सरकार नहीं बढ़ाती कभी भी किसी भी चीज़ का। कुछ लोग हैं जो मार्केटों मंडियों में बैठे होते हैं ना, जैसे कि सपोज करो बीच में दलाल जो होते हैं। अभी मंडी में किसान माल लेके आता है, ठीक है, उनसे खरीदते हैं आड़ती, और आड़ती से खरीदते हैं बीच में मासाखोर जो होते हैं दलाल, वो मंडी में माल महंगा करते हैं।
अब यहाँ लोकल दुकानदारों तक आके ये आलू जो है ना दलालों के थ्रू आएगा तो महंगा तो होगा ही होगा, सीधी सी बात है। तो वो तो आम पब्लिक को तो महंगा हो चाहे सस्ता हो, खाना तो खाना ही है इसको, इस बात से। पर हाँ, पब्लिक परेशान है, जो बात है आम पब्लिक बहुत परेशान है महंगाई की वजह से। अदरक तो चल रहा है यही 150 रुपये किलो, लहसुन 400 रुपये किलो। वह जिसको ज़रूरत हो तो थोड़ा बहुत तो खरीदेंगे ही। वजह लग रही है कि पीछे माल नहीं है, कम आ रहा है, किसान भी कम ला रहे हैं, पता नहीं खेत में है कि नहीं है, अब तो वही बताएंगे। हम लोग कैसे महंगा भाई, हम लोग जिस हिसाब से लाते हैं हमें तो 10-5 रुपये किलो पे कमाई का चाहिए बस, और क्या चाहिए। जैसे हर आदमी नौकरी करता है तो 1500। वजह है कि माल पीछे से कम आ रहा है। अभी तो लहसुन ज़्यादा महंगे हो गए हैं। लहसुन 440 रुपये खरीद हो रही है अभी, पहले तो 200 रुपये केजी था, 240 ऐसे। अदरक का ठीक है, अदरक का रेट मतलब पीछे से जो चले आ रहा है वही रेट चल रहा है। नींबू सस्ता हो जाता है, पर नींबू इस बार शायद कम है फसल, इसलिए नींबू इस समय अभी महंगी चल रही है। आज नींबू मतलब आपको ये 600 रुपये धरी का आ रहा है, 5 केजी का 600 रुपये। हाँ, तो हमारे यहाँ वही 140 बेचे जा रहे हैं, 140-40 का पाव वैसे। गोभी वगैरह ये थोड़े से टमाटर, गोभी और नींबू और लहसुन का रेट बढ़े हैं, बाकी सब ठीक है। उतनी सस्ती तो इस बार हुई ही नहीं है जितनी होनी चाहिए, पहले जैसा वैसा कोई सब्जी नहीं हुई है, बाकी नॉर्मल रेट शुरू से चले आ रहा है वहीं। आनंद विहार स्थित डीडीए फ्लैट में पिछले काफ़ी समय से गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लेकिन वहां कोई सफाई नहीं की जा रही। स्थानीय लोगों का कहना है कि डीडीए का पार्क भी यहां था, जो अब कूड़ा घर बन चुका है, जिसमें जगह जगह गंदगी पड़ी हुई है। साथ ही लोग वहां से लाकर गाड़ियां भी यहां खड़ी कर जाते हैं। वहीं लोग चाहते हैं कि इस जगह की सफाई करके फिर से इसे सही करना चाहिए, लोगों को इस गंदगी से राहत मिले और पार्क में जो कमी महसूस हो रही है उनको पूरा किया जाए। यहाँ से बहुत परेशानी है, काफ़ी दिन से हो रही है, आज से नहीं है, बहुत पुरानी हो चुकी है। और आए दिन तो चोरी होती है, दीवारें तोड़ के, लोहे की दीवारें या सारी लेके उठा के, और यहाँ गंद सारा यहीं फेंकते हैं लोग। ये आसपास के लोग ये हैं, बाहर के आ जाएं उड़ाड़ जाएं गाड़ी में मिला के। कच कोठियों की हैं, कच डीडीए फ्लैट की हैं, दोनों जगह की हैं। यहाँ की साफ सफाई हो जाए और क्या है। नाली भरी पड़ी है, आप देखो जाके आगे पानी रोड पे बह रहा है, पानी नहीं निकलता, इतना मच्छर है अंदर दुनिया भर का, इतनी गंदगी। तो ये साफ हो जाए तो कम से कम पार्क ही बन जाए तो सफाई तो रहे। यहाँ पे पूरी गंद सब यहाँ पे ही पड़ी रहती है गंद। बीमारियों का डर रहता है, रोज दिन बुखार भी आते हैं। और मेरे हस्बैंड तो वैसे भी डायलिसिस पेशेंट है। पार्किंग बना दी जाए तो उससे तो बेस्ट है ही नहीं। पहले बोला हुआ है लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं। सबसे पहले वैसे पार्किंग हो जाए तो लोगों के लिए बहुत सुविधा हो जाए, साफ सुविधा भी, वो साफ सफाई भी रहेगी। एक बार सफाई हो जाए तो सब लोग फिर मिलके जो है झाड़ू वगैरह वाला लगा सकते हैं, सब सफाई करा सकते हैं। लेकिन पहले ये कूड़ा तो उठे, सफाई तो हो, तभी काम होगा कुछ। ये हमारी जगह थी जो हमारे यहाँ पहले यहाँ थाना था, थाना हमारे यहाँ से जा चुका है और ये हमारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं कार वगैरह के लिए। और इतना मलबा है, कितनी बार हमने लिखवा दिया। अभी पीछे मेरी 10 दिन पहले मीटिंग एसडीएम साहब के साथ हुई थी, हमारी यहाँ की निगम पार्षद भी बैठी थी, उनको भी नोट करवाया था। क्योंकि यहाँ पीछे सारा मलबा वगैरह शुरू से इन्होंने कोई साफ नहीं करा, ये सारा नरक बना रखा है, गंदगी इतनी हो रही है। पीछे रेलिंग है, पार्किंग कर जाते हैं हमारे यहाँ सारे ए ब्लॉक बी ब्लॉक से भी, हमारे डी ब्लॉक तक के लोग खड़ी कर जाते हैं यहाँ पर गाड़ियाँ। और ये गंदगी और ये साफ़ सफाई हो जाए तो कम से कम। यहाँ चोरी का भी डर लगा रहता है क्योंकि पीछे दीवार टूटी हुई है यहाँ पर, कई बार हुए हैं। कई बार हमारे गाड़ी के स्टूडियो वगैरह गाड़ी के कई नुकसान हुए हैं, घरों में से भी, क्योंकि पीछे दीवार थी थाने वाली वो जगह। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए CCN लाइव।